लगता है ग्रीन लाइन पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि हर स्मार्टफोन में अब वापस से ग्रीन लाइन इशू आने लग गए हैं। सैमसंग हो, वीवो हो, ओप्पो हो, एप्पल तक में भी अब ग्रीन लाइन इशू आने लग गए हैं। कोई इससे कैसे बचे जब ये हर स्मार्टफोन, हर ब्रांड के स्मार्टफोन में अगर ये इशू आ रहा है, वो भी टॉप ऑफ लाइन स्मार्टफोन होते हैं, उनमें अगर ये इशू आ रहे हैं तो आम स्मार्टफोन इससे कैसे बचे, हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, ये किन वजह से ग्रीन लाइन आती है स्मार्टफोन में, और इसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, और अगर आपके ग्रीन लाइन आ जाए तो आप फिर क्या प्रिकॉशन ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसके रीज़न के बारे में कि ये क्यों ग्रीन लाइन आपके स्मार्टफोन में आती है, फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो ग्रीन लाइन इशू आने के मेनली 4 कारण होते हैं, जिसको हम एक एक करके बात करते हैं। पहला होता है फिजिकल डैमेज। 5 फीट 4 फीट कितनी भी ऊंचाई से अगर गिर जाए नॉर्मली भी, तो उसमें अंदर थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है, तो उस वजह से भी ग्रीन लाइन इशू आ जाता है। क्योंकि मदरबोर्ड से जो अटैच होती है केबल डिस्प्ले में, वो उसमें अगर कोई दिक्कत आ गई तो आपके ग्रीन लाइन आ जाएगी, और पिंक लाइन जो भी है। और सेकेंड, अगर वो स्मार्टफोन वाटर के कांटेक्ट में आ गया, तो ज़्यादा मॉइस्चर कांटेक्ट में भी आ गया उसके, तो भी वो अंदर चला जाएगा। और अगर आपने उसको पानी में डाल दिया, अगर वो वाटरप्रूफ है, फिर भी उसकी वारंटी क्लेम नहीं होती है, लेकिन वो ग्रीन लाइन इशू का एक मेन कारण बन सकता है। और सेकेंड रीज़न है एमुलेट डिस्प्ले का बर्न होना, क्योंकि एमुलेट डिस्प्ले काफ़ी समय से पहले ये इशू पहले आते थे कि एमुलेट डिस्प्ले बर्न हो गई है, लेकिन अब कंपनीज ने उसको सोल्व कर दिया है। वो उसकी लाइफ 20 साल से ज़्यादा कर दी है, अगर आप उसको सही प्रिकॉशन के साथ यूज़ करते हो तो। डेली वही कंटेंट कंज्यूम करोगे तो आपको बर्न हो जाएगी डिस्प्ले, भले वो कैसी भी हो, वो कि वही पिक्सल अगर वहीं पर दिखते रहेंगे तो डिस्प्ले बर्न होगी, और अगर वो अलग अलग चेंजेस होते रहेंगे तो बर्न नहीं होगी। और ग्रीन लाइन इशू आमतौर पर एमुलेट डिस्प्ले में ही आ रहा है, क्योंकि एमुलेट डिस्प्ले में पिक्सल इंडिविजुअली होते हैं, सब अलग अलग अपने हिसाब से काम करते हैं। कॉलम के हिसाब से होता है, बाद में आपको बताऊंगा, और सभी अलग अलग हिसाब से काम करते हैं, और इसलिए एमुलेट डिस्प्ले में ही बर्न इशू और ग्रीन लाइन इशू ज़्यादा आ रहे हैं। एंड थर्ड रीज़न है लो क्वालिटी कंट्रोल इशू, जिसमें ये डिफेक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चर जब स्मार्टफोन होता है वहीं से होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक स्लॉट हुआ, जैसे कि 500 स्मार्टफोन का एक स्लॉट है, तो उनमें अगर कोई दिक्कत आई, उस एक स्मार्टफोन में भी अगर दिक्कत आए, तो उन सभी 500 स्मार्टफोन में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो एक ही स्लॉट में बने हुए स्मार्टफोन होते हैं, और उनमें दिक्कत आने का रीज़न बहुत ही बढ़ जाता है। क्योंकि उस स्मार्टफोन में दिक्कत आए तो उन सभी में आएगी, ये आमतौर पर ज़्यादा होता है, और इसीलिए उनको स्लॉट में बनाया जाता है। क्योंकि अगर एक में दिक्कत आए तो बाकी सभी को वापस बुला लेंगे उन स्मार्टफोन को, या सिर्फ उन्हीं स्मार्टफोन को रिप्लेसमेंट या रिटर्न जो भी कस्टमर के साथ करना होगा वो किया जा सके, बाकी इतने सारे स्मार्टफोन को नहीं कर पाए, क्योंकि उससे तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है। और वहाँ पर अगर डैमेज प्रोडक्ट हो तो भी कंपनी उसमें सुधार कर सकती है। और फोर्थ रीज़न है ग्रीन लाइन इशू आने का सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर आपके स्मार्टफोन में कोई भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट आए तो उसको आप डायरेक्टली इंस्टॉल मत किया कीजिए, क्योंकि उससे भी ग्रीन लाइन इशू आ जाता है। क्योंकि पुराने डिवाइस के कंप्यूटर के साथ वो सही से मैच नहीं हो पाता, और वो जल्दबाजी में इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, तो सभी में अपडेट देते हैं, तो वो उस वजह से भी थोड़ा सा ग्रीन लाइन इशू आ सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट से ही आमतौर पर ज़्यादातर ग्रीन लाइन के इशू आते हैं, कि हमने सॉफ्टवेयर अपडेट किया और हमारे स्मार्टफोन में ग्रीन लाइन इशू आ गए। और इसकी वजह से एक और ज़्यादा है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, रीज़न हीटिंग का। अगर आपके स्मार्टफोन में ज़्यादा ही स्मार्टफोन हीट होता है तो भी आपके स्मार्टफोन में ग्रीन लाइन आने का इशू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करते हुए भी वो
ज़्यादा ही हीट करने लग जाए तब आपके स्मार्टफोन में ग्रीन लाइन आने का कारण और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले और प्रोसेसर वहाँ मदरबोर्ड वहाँ से कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा हीट में हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक दो कनेक्शन ब्रेक हो ही जाएंगे। उस वजह से भी आपके ग्रीन लाइन इशू आ सकते हैं, स्मार्टफोन में ग्रीन लाइन आ सकती है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके स्मार्टफोन में ग्रीन लाइन आ गई है और नहीं आई है तो फिर भी कैसे इससे बच सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में ग्रीन लाइन आ गई है तो आपको नई डिस्प्ले डलवानी पड़ेगी अगर आपका स्मार्टफोन आउट ऑफ वारंटी है। ये सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें पैसा आपका लगेगा, कस्टमर का। और अगर आपका स्मार्टफोन 2 से 3 साल पुराना है तो उसे अपडेट मत कीजिए। सभी यही बोल रहे हैं कि उसे अपडेट मत कीजिए, और ये बात सच भी है, क्योंकि अपडेट करने से ही तो स्मार्टफोन में ग्रीन लाइन इशू आ रहे हैं। तो आप अगर उसे अपडेट ही नहीं करेंगे तो ग्रीन लाइन आएगी नहीं। आपके मॉडल नेम सर्च कीजिए, किस कंपनी का स्मार्टफोन है और उसका मॉडल नंबर डालिए और उसकी लिस्ट देखिए कि उसमें किसी 5 से 10 वीडियो देख लीजिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए 1 से 2 हफ्ते रुक जाइए, 15 दिन तो कम से कम रुक जाइए, उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए अगर आपको करना ही है तो। अगर आपका स्मार्टफोन अंडर वारंटी है तो आप इस स्मार्टफोन को सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं, वो आपकी डिस्प्ले रिप्लेस करके दे देंगे। क्योंकि ये अभी तो सभी स्मार्टफोन में ये अलाउ मतलब कर रखा है सभी स्मार्टफोन ब्रांड ने कि अगर उनके स्मार्टफोन में कोई फिज़िकल डैमेज और वाटर डैमेज नहीं है, फिज़िकल डैमेज में ही आता है नहीं है, तो आपका स्मार्टफोन फ्री में रिप्लेसमेंट या रिपेयर हो जाएगा, आपसे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सारे ब्रांड, जैसे कि पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी उस चैनल पर कि वन प्लस ने थोड़े से अभी स्टार्टिंग की ही बात है, वन प्लस ने कुछ अमाउंट लिया था और कैशबैक दिया था, ऐसे ऑफर करके स्क्रीन रिप्लेसमेंट की थी। लेकिन सैमसंग ने बहुत अच्छा काम किया, करीब 3 महीने का स्लॉट अलाउ किया था कि इन स्मार्टफोन में अगर ग्रीन लाइन इशू आई है तो आप इसको बेझिझक, आउट ऑफ वारंटी है या वारंटी के अंडर है, 1 साल हो गया है वारंटी ख़त्म हुआ है तो भी आप इसको रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, और अगर वारंटी में है तो भी। सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात। एंड पोको ने तो पोको के तो मदरबोर्ड इशू आ रहे थे तो उसने 1 साल ज़्यादा ही वारंटी दी, 1+1 2 साल की वारंटी दी, और 1 साल तो स्क्रीन के लिए स्पेशली दी थी वारंटी पोको के F सीरीज़ स्मार्टफोन में। तो आप अगर आपके स्मार्टफोन में अगर ग्रीन लाइन इशू आ जाए तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल डैमेज नहीं है तो आप वो की डिस्प्ले नई डाल के दे देंगे। और ये सारी जो भी चीज़ें बताई मैंने उन सभी को आप ध्यान से याद रखिए। अगर ये आपके फ़ोन में है ये प्रॉब्लम्स तो आप उनको कैसे हटा सकते हो या कैसे रिप्लेस कर सकते हो, ये सभी। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, और इस वीडियो से आपको अगर मदद मिली हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय।